अच्छा, ये कार्टून जब आप बनाते हो तो आपका अपना अकेला ही कार्टून बनाने का मूड रहा है या परिवार का कोई और सदस्य भी इस लाइन के अंदर काम करता रहा है? नहीं जी, मतलब क्रिएशन करने में भी बच्चे भी सहयोग करते हैं, अच्छा कर देते हैं। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिमाग में कोई मसला नहीं बैठता। अच्छा। और मैं बच्चों से, और हालांकि मैं वाइफ से भी कंसल्टेशन करता था। जी जी जी। कि ये विषय है और इस पर क्या मतलब निकल सकता, उनको 2-4 पॉइंट देकर मैं दूर हो जाता था कि भी थोड़ा सा निकालो, कुछ मुझे क्लिक हो जाए ताकि मैं उसको रिफॉर्म कर लूँ। तो बच्चे भी और जो ना मेरी धर्मपत्नी भी मेरी सहयोग करती थी बहुत ज़बरदस्त। क्या नाम था जी? शशि वर्मा। शशि वर्मा, अच्छा अच्छा। वो तो परवाना जी, जब मैं कॉमिक्स बनाता था ना जी 90 के दशक में, जी जी, तो उस वक्त आर्ट वर्क तैयार किया। हाँ हाँ। और उसके बाद फोटोकॉपी करवाने के बाद कलर डालना होता था वाटर कलर से। जी जी। बखूबी डालती थी। मैं प्रिंट करवा के निकाल के उनको दे देता था और वो पूरी कॉमिक में कलरिंग करने का काम शशि वर्मा ही करती थी। अच्छा, तो आपका और शशि वर्मा का ये दाम्पत्य जीवन कब से आरंभ हुआ? ये 1991 से है शादी हुई। हाँ जी। अच्छा, कितना सफ़र आपका साथ साथ हम सफ़र बन के रहे? बस यूँ सोचिए 30 साल। 30 साल का समय आपका हम एक साथ रहे परवाना जी। और दुर्भाग्य से 3-4 महीने पहले की बात है, वो आप जानते ही हैं, वो भगवान को प्यारी हो गई। ये बड़ा दुखद है कि जो ना आपके जीवन का हम सफ़र हम साया साथ छोड़कर गया, उधर जवान बेटा गया, लेकिन उसके पश्चात में भी आपने इन हालातों से अपने आप को उभारा। हमारा सवाल यही है कि जो ऐसे हालात से जब इंसान उभरता है उसके लिए क्या उसे करना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति जो इन घटनाओं के अंदर आते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको उभरने के लिए, क्योंकि आप इससे उभरे हैं, तो आप मेरे दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि जब आदमी इस प्रकार के हालात में होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उनसे उभरने के लिए वो क्या करे जिससे कि वो साए की तरह जो दुख है उसके पीछे ना रहे। इसके लिए ज़रूरी तो परवाना जी सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत से काम लेना होता है, सबसे पहली बात। बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये तो सच्चाई है जीवन की जी जी कि हमें जाना ज़रूर है। बिल्कुल। अब सिर्फ दुख और हमें जो पीड़ा पहुंचती है तो उस बात से पहुंचती है कि समय असमय का, कि हम सोचते हैं कि 10 साल अब यदि और साथ रह जाता हमारा, हाँ जी, तो ये ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। हम निश्चित रूप से हम ज़रूरतों के लिए रोते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हिम्मत से तो काम लेने से ही काम चलेगा परवाना जी। दूसरे, उस हिम्मत को लेने के लिए भी, प्राप्त करने के लिए भी अपने आप को, यदि हम जो हमारी रुचि है, चाहे वो बिजनेस की है जी, चाहे आर्ट की है जी, उसमें अपने आप को खो देना चाहिए। परिस्थितियां तो ऐसे ही चलेंगी, उसका निदान, उसका हल ये नहीं है कि खुद को डिप्रेशन में डुबा दिया जाए और उसके साथ सारी उसकी कलाकारी है या उसका बिजनेस है किसी आदमी का, वो साथ में निश्चित रूप से डूबेगा जी, डूबेगा। और अपने आप को उस अब देखिए 2 हादसे मेरे जीवन में हुए हैं, बहुत बड़ी। तो एक बार तो टूटन होती है, पूरा अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, लेकिन फिर निष्कर्ष ये निकाल लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अपने आप को ये सोचें कि मैं अकेला ही एक ऐसा नहीं हूँ इंसान जिसके साथ ऐसा हुआ है। दुनिया में उस दौरान में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप यदि उन घटनाओं को देखेंगे तो आप खुद कंफर्टेड महसूस करेंगे कि मैं कम से कम उनसे तो अच्छा हूँ। तो इन चीज़ों को देखकर अपना दुख कम होता है। ये कोरोना काल का दौर जी था। बिल्कुल पीक पर था, उस वक्त पर था। और ये आपने जो बताया है ना कि बहुत नाजुक दौर होता है और जब आदमी टूट करके बिखर जाता है और अपने आप को संभालता है तो ही दोबारा से उभर पाता है। यदि हम अपने आप को
तो जीवन के सफ़र को लेकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। आपका जो कॉमिक्स वगैरह बनाते थे, तो एक दिन मैं आया था आपके पास, आप बता रहे थे कि एक कमेंट्री करता रहता था, दूसरा स्केचिंग करता रहता था, बोला जल्दी बना ले नहीं तो बंदूक चल जाएगी। तो वो क्या है, मतलब इस तरह का ये दरअसल परवाना जी उस वक्त की बात है जब मेरे ख्याल से हम 6ठी या 7वीं क्लास में होंगे। अच्छा। और मेरे बड़े भाई रोहताश वर्मा, अच्छा, वो क्या है कि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उनको देखकर ही हमारे अंदर रुचि जागी और हम आगे बढ़े। अच्छा। तो हम क्या करते थे, ये चाचा चौधरी, साबू ताबू वगैरह की जो कॉमिक्स चलती थी उस वक्त, जी जी, श्रीमती जी वगैरह, तो हम उनको पढ़ते थे। हमने भी प्रेरणा लिया, उसी तरह से हमने भी स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा। तो किसी डाकुओं की कोई स्क्रिप्ट लिखी थी बड़े भाई ने। अच्छा। और उसको क्रिएट करने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो हमारे पास थी नहीं, सीधी लाइनदार कॉपी पर सिक्के के पेन से तो उस पर उसके सीन्स बनाए और डायरेक्ट बनाए। हाँ। तो अब जैसे एक सीन था, मुझे याद है कि कहानी के हीरो को जो ना गुंडों ने पकड़ लिया। अच्छा। और दूसरे ने गन तानी हुई थी। हाँ। कि भाई या तो माल बता कहाँ है। हाँ। और नहीं तो अगली बार जो ना इस अगले वाक्य के साथ गोली मारनी। अच्छा। तो उस हीरो के प्रति हमारी हमदर्दी थी। अच्छा। तो उस हमदर्दी के चलते मैंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी कर, अगला सीन जल्दी बना, ये तो नहीं तो गोली मार देगा इसको। तो इस तरह से हम पूरी कॉमिक बनाते थे। और एक हमारे गांव की ही घटना है। अच्छा। कि यहाँ गांव से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर दूर दामुंडी, वैसे गांव के लेवल पे उसको दामुंडी बोलते हैं। अच्छा। एक जगह है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने जो ना उसके सिर को काट दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। तो उसकी आत्मा सुनते आए हैं कि वहाँ भटकती थी। अच्छा। तो हमने इस विषय को लेके एक स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा। पहले तो उस स्थान पर गए हम। अच्छा। उस जगह पे जाके हमने देखा कि भाई बड़े बुजुर्गों से पूछा कि भाई हाँ भाई हुआ था, ये पेड़ था, ये कुई है और इस पर जो है ना इसकी आत्मा आती है रात को, जैसे कई लोगों ने भी देखा। तो हमने उस विषय पर एक स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा। और वो जो है ना हमने फिर बाद में अच्छी तरह से तैयार भी की। और दैनिक वीर अर्जुन अखबार दिल्ली से निकलता है। हाँ बिल्कुल निकलता है। उसमें बाकायदा वो जो ना 8-6 के हिसाब से सीन रोज छपते थे हमारे। अच्छा। उस वक्त में 90-95 के आसपास में रोज इस तरह से निकल गया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।